नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं राज। दाखिल खारिज को लेकर एक फिर से नया अपडेट आज के पेपर में जारी किया गया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और यहां पे क्लियरली बताया गया है कि ज़मीन के अवैध दाखिल खारिज को ऑनलाइन करेंगे चेक। यानी कि अगर आपके ज़मीन का दाखिल खारिज किसी ने किसी गलत तरीके से मोटेशन, यानी कि देखिए मोटेशन को ही दाखिल खारिज बोला जाता है, तो अगर किसी ने भी गलत तरीके से आपके दाखिल खारिज करा लिया है तो आप ऑनलाइन उसको कैसे चेक कर पाएंगे, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके लिए देखिए जो है नोटिस जारी किया गया है, इसमें जो चीज़ बताया गया है वो हम आपको करके भी दिखाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा लगातार इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। यहाँ पे क्या बताया गया, क्या करना है, आइए हम बताते हैं। लेकिन बताने से पहले याद रखिएगा, वीडियो को देख रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और कोशिश करते हैं लगातार इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचाने का। यहाँ पे दिया हुआ है कि ज़मीन मालिक, देख सकते हैं, ज़मीन मालिक अपने प्लॉट पर किए गए दाखिल खारिज आवेदनों की भी जानकारी ले सकते हैं। गलत या अवैध आवेदनों के खिलाफ अपनी आपत्ति भी ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर इनका कहना है कि मान लीजिए आपको अगर आपके ज़मीन का किसी ने गलत तरीके से दाखिल खारिज कर दिया है, या फिर आपको पता करना है कि आपके ज़मीन का कोई गलती से दाखिल खारिज या फिर अवैध आपका जो है मोटेशन में नहीं डाल दिया था, अगर उस चीज़ को चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर आपको शिकायत यानी कि आपत्ति दर्ज करना है तो आप उसको ऑनलाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं। यहाँ बताया गया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने यह व्यवस्था लागू की है कि इसके तहत इस पोर्टल पर देख सकते हैं www.biharбhumi.bihar.gov.in पर जो है पोर्टल पर दाखिल खारिज आवेदन स्थिति देखें पर क्लिक कर अपने जिला, अंचल और वर्ष को चुनकर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अब ये जो बताया जा रहा है ये एक तरह का स्टेप बाय स्टेप है, इसको आपको समझना होगा। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको इस वेबसाइट को खोलना होगा, पोर्टल पर दाखिल खारिज आवेदन स्थिति पर क्लिक करना होगा, जो कि हम आगे आपको चल के बताएंगे इस वीडियो में। साथ में अपने जिला, अंचल और वर्ष को चुनकर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद मौजा और प्लॉट संख्या उसी को बोला जाता है, यानी कि आपके खेसरा संख्या को भर कर सर्च बटन पर क्लिक करते ही उस साल के आपके प्लॉट पर दाखिल खारिज के लिए उस साल किए गए आवेदनों की सूची आ जाएगी, दिखाई देगी। यानी कि जो मान लीजिए कि आप जो भी वर्ष सेलेक्ट करेंगे उस वर्ष में अगर आपके ज़मीन पर किसी ने भी अगर दाखिल खारिज यानी कि मोटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया होगा तो उसकी सूची आ जाएगी, जहां से आप ये देख पाएंगे किसने आवेदन किया है, किस नाम से आवेदन किया है, किस डेट को आवेदन किया है, वहाँ पे वो डाटा उपलब्ध रहता है। साथ में वहाँ पे आप यह भी देख पाएंगे कि वो जो अवैध तरीके से या फिर जिस भी तरीके से ऑनलाइन मोटेशन के लिए आवेदन दिया गया है वो जो है प्रॉपर रूप से दाखिल खारिज हुआ है या फिर नहीं हुआ, या फिर रिजेक्ट हो गया या फिर पेंडिंग है, वो सही जानकारी आपको वहाँ पे मिलेगा। यहाँ बताया गया है यदि कोई आवेदन नहीं हुआ है तो डाटा उपलब्ध नहीं रहेगा। यानी कि मान लीजिए आपकी ज़मीन को पर किसी ने भी मोटेशन यानी दाखिल खारिज के लिए आवेदन नहीं किया है, तो वैसे केस में क्या है कि आपका वहाँ पे जो है डाटा नहीं दिखेगा। यह सूचना मिलेगी कि सूत्रों के अनुसार आपके प्लॉट पर यदि किसी ने दाखिल खारिज के लिए गलत तरीके से आवेदन दिया है तो आपको आपत्ति है, तो आप यह आपत्ति अपने ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपके प्लॉट पर किसी ने गलत तरीके से दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, तो वैसे केस के लिए क्या है कि अगर आपको आपत्ति करना है तो इसके लिए आप ऑनलाइन के माध्यम से भी आपत्ति कर सकते हैं, यहाँ बताया गया है। इसके बाद अंचल कार्यालय ने जारी किया प्रक्रिया में शामिल होकर आप अपनी बात को और कागजात दिखाकर न्याय पा सकते हैं। इससे आप धोखाधड़ी या फिर कागज राहत सहित ज़मीन होने की बावजूद बेवजह होने वाली परेशानियां से बच सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आइए हम बताते हैं वो पॉइंट्स क्या है। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और दाखिल खारिज से आपको रिलेटेड लगातार आपको अपडेट चाहिए हमारे माध्यम से, तो आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे पहला पॉइंट है गलत तरीके से किए गए आवेदनों के खिलाफ की जा सकती है आपत्ति। यानी कि कोई गलत तरीके से आपका मोटेशन कर दिया आपके ज़मीन के ऊपर, तो उसमें आप आपत्ति यानी शिकायत कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इससे आप धोखाधड़ी या फिर कागजात रहित ज़मीन होने के बावजूद बेवजह होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपको कहीं भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने फ़ोन, अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर के माध्यम से आप घर बैठे इन चीज़ों को पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया गया, मोबाइल नंबर लिंक होने पर एमएस अलर्ट से लाभ होगा। दूसरा है अपने नंबर को ही रजिस्टर करें। तो यहाँ पे क्या है, देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ऑनलाइन सेवाएं का लाभ उठाने के लिए ज़रूरी है कि अपने मोबाइल नंबर से ही रजिस्टर करें। यानी देखिए इससे क्या होता है कि अगर आप राजस्व भूमि सुधार पर एक पोर्टल है जहाँ पे भी आपको मैं दिखाऊंगा, वहाँ पे आपको एक आईडी बनाना पड़ता है, तभी आप ज़मीन का रसीद कर पाएंगे, ऑनलाइन मोटेशन कर पाएंगे, एलपीसी अप्लाई कर पाएंगे। तो वो है कि आपके मोबाइल नंबर से ही वो चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर
आप अपनी जमाबंदी होने वाले बदलाव या दाखिल खारिज की जानकारी के लिए MMS अलर्ट सेवा को भी चुन सकते हैं। इस सेवा की सुविधा प्राप्त करने के लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से अपने मोबाइल नंबर को जमाबंदी के साथ लिंक करना होगा। इसकी व्यवस्था परिमार्जन पोर्टल पर दी गई है। आधार कार्ड से लिंक नंबर जमाबंदी लिंक करने की प्रक्रिया चल रही है। यानी कहने का मतलब है कि आपके जमाबंदी में आपको पता ही है कि आज से कुछ दिन पहले एक हल्ला हुआ था या फिर कह लीजिए नोटिस जारी हुआ था, जहाँ बताया गया था कि आपके ग्राम पंचायत में आपके जो है आपके जो भी ग्राम पंचायत मौजा के जो भी प्राचार्य हैं या फिर कर्मचारी जो भी चीज़ हैं, जो भी अधिकारी है, वो आके आपके मौजा ग्राम पंचायत में बैठ के आपके जमाबंदी से आपके आधार कार्ड को और आपके मोबाइल नंबर को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। तो SMS के अलर्ट के माध्यम से भी इन चीज़ों के बारे में प्राप्त जानकारी ले सकते हैं। बाद बाकी आइए आप बताते हैं आपको यहाँ जो स्टेप बताया गया उसको कैसे फॉलो करना है, कैसे आपको पता करना है कि आपके ज़मीन पर अगर कोई अवैध तरीके से दाखिल खारिज यानी कि मोटेशन के लिए आवेदन कर दिया है तो आप ऑनलाइन कैसे चेक कर पाएंगे घर बैठे कि आपका जो है मोटेशन हुआ, आपके ज़मीन पे किसी ने मोटेशन के लिए आवेदन किया या फिर नहीं किया। सबसे पहले इस पोर्टल को आपको अपने गूगल पर खोलना होगा जाके, जो कि biharbhumi.bihar.gov.in है /बिहारभूमि है। चलिए हम इसको खोल लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इस पोर्टल को खोल रखा है biharbhumi.bihar.gov.in/बिहारभूमि। इस प्रकार का खुलकर आता है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बारे में समझना है कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला गया है कि दाखिल खारिज आवेदन स्थिति पर देखें, यानी कि इस पोर्टल को खोलने के बाद दाखिल खारिज आवेदन स्थिति पर क्लिक करना होगा। चलिए क्या करते हैं हम यहाँ पे दाखिल खारिज स्थिति देखिए, यहाँ पे इस बटन पर क्लिक करने के लिए बोल रहा है। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे इस प्रकार का आएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए, यहाँ पर क्लिक करें, अपने जिला अंचल और वर्ष को चुनकर प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। यानी कहने का मतलब है कि अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, आपको अंचल सेलेक्ट कर लेना है और आपका एकेडमिक ईयर किस वर्ष को आप में पता करना है कि आपको किस वर्ष में आपके ज़मीन के लिए किसी ने अवैध तरीके से या गलत तरीके से मोटरसाइकिल डाला है, तो आप वो उस ईयर को चुन लेंगे। मान लीजिए हम 24+ को चुनते हैं। एकेडमिक ईयर याद रखिएगा, एकेडमिक ईयर जब भी होता है वो 2 साल को मिलकर एक एकेडमिक ईयर बनता है। आपको परसीड पर क्लिक करना होगा। जैसे ही परसीड पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा, केस नंबर, मौजा नंबर। हालांकि ये चीज़ें यहाँ बताई गई है, चुनकर परसीड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद मौजा और प्लॉट संख्या भरकर सर्च बटन पर क्लिक करते ही उस साल के प्लॉट पर दाखिल खारिज के लिए उक्त किए गए आवेदनों की सूची दिखाई देती है। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ हम आए, यहाँ पे हमारे पास जो है मौजा है, मौजा आपका जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए हमने सेलेक्ट कर लिया और आपके पास प्लॉट नंबर खेसरा नंबर को बोला जाता है। खेसरा नंबर जो भी आपका यहाँ पे डाल दीजिए। मान लीजिए हम एक डेमो के तौर पे 540 लेते हैं और यहाँ पे हम इसको कैप्चा को डालेंगे और उसके बाद सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे डाटा उपलब्ध नहीं है। वहीं पे अगर आपका कोई भी रहेगा तो आप इसे डालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, अगर किसी प्रकार डाटा रहेगा तो आपको शो हो जाएगा। और शो होने के बाद आप वहाँ पे आपको नीचे में देखने को मिलेगा कि आपके ज़मीन पर किसी ने दाखिल खारिज यानी मोटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया है, गलत तरीके या सही तरीके से, उस चीज़ को आप देख पाएंगे। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताया गया अपडेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। लगातार इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।